नववर्ष की मंगल कामनाओं के साथ आप सबों का सादर अभिनंदन है। मैं ईश्वर नहीं है इस पक्ष में बात करूंगा। बहुत सामान्य से प्रश्न है, अगर ईश्वर हैं तो अनेक जो घटनाएं हो रही हैं अबोध बच्चियों के साथ से लेकर के हत्या, बलात्कार, लूट, अन्य घटनाएं, इन पर रोक क्यों नहीं लगाता? हजारों हजार लोग एक साथ बम से मार दिए जाते हैं, रॉकेट से मार दिए जाते हैं, मिसाइल से मार दिए जाते हैं। और उनको चलाने वाले भी मनुष्य ही हैं। तो यदि एक सामान्य बात ये होती है कि हर आत्मा में परमात्मा मौजूद है, तो यदि परमात्मा का अंश हम सभी पर है, तो उन समाज विरोधी गतिविधियों में, मनुष्य के जीवन को संकट में डालने वाली गतिविधियों में, उसके कारक व्यक्ति की आत्मा को ईश्वर क्यों नहीं बदलते हैं, क्यों नहीं रोक पाते हैं? सामान्य बात है। धरती पर 8 अरब की आबादी है। हम सभी अपने अपने आराध्य को मान्यता अनुसार भोजन खिलाते हैं, तो ईश्वर कितना बड़ा होगा कि सबका भोजन प्रसाद ले लेगा? 8 अरब की आबादी में एक व्यक्ति की अगर औसत आयु 60 वर्ष मान ली जाए और उसके जीवन के क्रियाकलापों का हिसाब किताब रखने के लिए यदि 2 व्यक्ति भी उस आदमी के पीछे लगा दिए जाएं, तो कितना बड़ा स्टाफ होगा ईश्वर का? सोचने वाली बात है। तो मानना और न मानना दोनों अंधविश्वास है मेरी नज़र में। जो ईश्वर को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, इन दोनों के साथ एक और कड़ी चलती है जानने की। और जानना वैज्ञानिक पद्धति है। तो वैज्ञानिक पद्धति से ये पता चलता है कि मनुष्य से मनुष्य, जानवरों से जानवर, वनस्पतियों से वनस्पति पैदा हो रही हैं। यह स्वमेव हो रहा है। इसके लिए कोई कारक जिम्मेवार नहीं है। और जो प्रकृति के अंदर महत् तत्व हैं, ये भी स्वमेव है। पानी किसी ने नहीं बनाया, नदी किसी ने नहीं बनाई, झरने किसी ने नहीं बनाया, हवा किसी ने नहीं बनाया, सूर्य किसी ने नहीं बनाया, ब्रह्मांड किसी ने नहीं बनाया, प्रकृति प्रदत्त है। तो प्रश्न उठता है कि किसने बनाया? तो मैं तो नहीं मानता कि ईश्वर हैं। यह तो स्वमेव है, प्रकृति प्रदत्त है। अगर ईश्वर हमारी आत्मा में मौजूद होते तो हमारे बुरे विचारों पर अंकुश लगाते, बुरे कृत्यों को करने से रोकते। यदि ईश्वर न्याय प्रिय है तो अनेक ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। पास पड़ोस से लेकर के न्यायालयों के चक्कर लगाते हैं, पर ईश्वर उनको न्याय नहीं देता। अगर उनके स्वयं की आत्मा में मौजूद है और वो न्याय पाने के लिए भटक रहा। ईश्वर अगर होते तो सबके अगर पालक हैं तो बहुत से लोग भूख से मर जाते हैं, महामारी से मर जाते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर स्तुति के भक्त हैं, प्रशंसा भक्त हैं? यदि आप प्रशंसा करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, तो ईश्वर आपको मिलेंगे। जो स्तुति नहीं करते हैं उनको नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर ईश्वर का अस्तित्व बहुत छोटा हो सकता है। अगर स्तुति से प्रसन्न हैं और बुराई करने पर नाराज हैं, भोग लगाने से प्रसन्न हैं, पूजा करने से प्रसन्न हैं और न करने से अप्रसन्न हैं, तो फिर ईश्वर को विराट सत्ता के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये आज भी प्रश्न अनुत्तरित है। ईश्वर के क्या कार्य हैं,
ये भी अनुत्तरित है। ईश्वर को किसी ने देखा है, ये भी ज्ञात नहीं है। ईश्वर इतनी बड़ी आबादी के कर्म फल के हिसाब से कैसे डिसाइड करता है कि उनका फल क्या होना चाहिए। बहुत लोग अच्छे सत्कर्मों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पारिवारिक घटनाओं में दुर्घटनाएं घटती हैं, वो दुखी और प्रताड़ित हैं, जबकि अपने इस जन्म में वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जो भी अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करते हैं। तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। किसी के भी पक्ष में बात करने के लिए बहुत लंबे चौड़े उदाहरण हो सकते हैं, किसी को मानने के लिए बहुत सारे हजारों हजार तर्क हो सकते हैं, मिनटों मिनट बात हो सकती है, शास्त्रार्थ हो सकता है। ना मानने के लिए बस ना मानना ही काफ़ी, एक लाइन काफ़ी है। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो आस्तिक और श्रद्धावान लोग हैं या बुद्धिजीवी विदूषक यहाँ बैठे हुए हैं, जो उनके समक्ष प्रश्न जरूर मैं करता हूँ कि अगर ईश्वर हैं तो उन्हें प्रमाणित कैसे किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, कैसे मिल सकते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनकी आयु क्या है, क्या समय के साथ वो भी खत्म हो जाते हैं? और अगर हैं तो अन्यायियों, अत्याचारियों, आताताइयों के ऊपर कोई कारगर अंकुश क्यों नहीं लगता? बहुधा देखा जाता है कि जो नास्तिक हैं, ईश्वर पर नहीं मानते हैं, तो ज़्यादा रईस और साधन संपन्न हैं, आस्थावान मजदूरी करता रह जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर ईश्वर होते तो इस तरह का अन्याय करते। कम से कम अपने भक्तों की तो रक्षा करते जो उनके पर मानने वाले हैं। यहाँ तक देखा गया है मंदिरों में चोरी हो जाती है, मूर्तियाँ चोरी हो जाती हैं, मंदिर के गहने चोरी हो जाते हैं, पुजारियों के ऊपर आक्रमण हो जाते हैं। तो अपने अस्तित्व की रक्षा तो खुद कर पाते। कुछ इसी तरह के प्रश्न हैं। अब ज़्यादा विद्वान जन लोग हैं, इसलिए मैं बहुत विनम्रता से क्षमा प्रार्थी रहे तो इतने कहना चाहता हूँ कि जो भी श्रद्धावान व्यक्ति ईश्वर के पक्ष में अपना तर्क रखने के लिए आवें तो इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद, आपने सबने हमको सुना। सादर अभिनंदन है, प्रणाम।